अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अपना पाकिस्तान के साथ मैं हूं महविश निसार। और मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, कहीं धरने होने जा रहे हैं, कहीं एहतजाज देखने में आ रहा है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सड़कें ब्लॉक की जा रही हैं। ये आखिर सियासी बहरान हमें किस जानिब लेकर जा रहा है और इससे हम निकल कैसे सकते हैं, मुल्क की मुआशी सूरत हाल को कैसे बेहतर कर सकते हैं, सियासी बहरान को कैसे खत्म किया जा सकता है, मिल बैठकर कोई रास्ता निकाला जा सकता है या फिर हम इसी सूरत हाल का शिकार रहेंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान सेनेटर गौस मोहम्मद साहब। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। बहुत शुक्रिया गौस मोहम्मद साहब, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। इसके साथ साथ हमारे साथ न्यूज एनालिस्ट मौजूद हैं स्टूडियोज में, अली सरवर, उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। आप दोनों शख्सियात ने वक्त दिया। गौस मोहम्मद साहब, पहले आपसे बात करना चाहूंगी, क्या समझते हैं आप जो पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल है, जिस तरह से बैनुल-अक़वामी दुनिया पाकिस्तान पर उंगलियां उठा रही है, एक अजीब सा क्योस मचा हुआ है, कहीं सड़कें बंद हैं, कहीं एहतजाज, पीडीएम ने धरने की कॉल दे दी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दे दी। किधर जा रहे हैं हम पाकिस्तान को लेकर? ये देखें, इस मसले का हल ये है, मसला किसी और ने हल नहीं करना। पहले ये होता था कि सियासतदान आपस में झगड़ते थे, कोर्ट में चले जाते थे, कोर्ट फैसला कर रही थी, या फिर सियासतदानों से मसला नहीं हल होता था तो फिर फौज आ जाती थी। अब तो हर चीज पोलिटिसाइज हो चुकी है, डिवाइडेड हो चुकी है, डिवाइड हो चुकी है। हमारे सियासतदान तो जो है, बाकी कई इदारे जो है वो डिवीजन का शिकार है। तो उसका मसला का हाल यही है कि तमाम तमाम इदारे, तमाम सियासतदान बैठे एक टेबल पे और मसले का हल निकालें। बाहर से किसी ने आकर हल नहीं करना मसले का। बाहर वाले तो पहले भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान पे उंगलियां भी उठा रहे हैं और पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जा रहा है, ठट्ठे उड़ा रहे हैं। तो बेहतर ये है कि तमाम लोग मेच्योरिटी का मुजाहरा करें और अपनी सियासी अना से बाहर आए और जाके मुल्क को किसी मुल्क के बैठ कर तो मुल्क को कैसे आगे ले जाया जा सकता है, ये इस बहरान से कैसे निकाला जा सकता है, उसका हल निकालें। बाहर से किसी ने ये मसला आगे हल नहीं करना, दुनिया ने सिर्फ तुम्हारा तमाशे देखना है। बदकिस्मती से हमारा तमाम इदारे जो है इस वक्त पोलिटिसाइज हो चुके हैं और तमाम कोई तब जाके कोई मसले का हल निकलेगा। जैसे आप खुद भी कह रहे हैं कि हमें ये हल खुद ही निकालना है, कोई बाहर से तो नहीं आएगा, और वाकई बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं वो तो पाकिस्तान की सिचुएशन पे एंजॉय भी कर रहे हैं, पाकिस्तान पे बातें भी बना रहे हैं। क्या समझते हैं आप, किस तरह से, क्या तमाम तर सियासी जमातों को मिल बैठना चाहिए या इदारों को भी इसमें अपना रोल इख्तियार जो है वो अदा करना चाहिए, अपना किरदार? जबकि हम देख रहे हैं कि सियासी जमातों और इदारों में भी तसादुम है, सियासी जमातों और अदलिया में भी इख्तिलाफात हैं, तो फिर कैसे कोई रास्ता निकलेगा? यही तो मैं कह रहा हूँ कि तमाम पहले ये होता कि सियासतदान झगड़ते थे और अपनी राय दे जा रहे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, वो कोई ना कोई फैसला कर देती थी। अब सुप्रीम कोर्ट में थी पोलिटिसाइज हो चुका है कि उसका फैसला कोई मानने को तैयार नहीं है और जिस किस्म के फैसले वो कर रही है तो उसका लाजमी झुकाव एक पार्टी पीटीआई की तरफ नजर आ रहा है। तो उसके बाद फिर बैरियर के जो हमारे सिक्योरिटी इदारे जाते हैं वो भी एक इस किस्म का तसर मिल रहा है कि शायद वो भी उनकी भी एक सोच जो है वो एक पेज पे नहीं है। तो इसमें भी इसका सब हल ये निकल रहा है कि हमने खुद ही तलाश करना है। अब इस मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका है। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है, हमारी हुकूमत ने एक कमेटी बनाई और फिर मुज़ाकरात की और एक बात पे आके रुक गया और फिर उसके बाद खान साहब ने उसको वीटो कर दिया। तो ये सारे मामलात हैं। खान साहब इस वक्त क्योंकि एंटी एस्टेब्लिशमेंट गाड़ियाँ बनाए हुए हैं और लोग उनके साथ हैं, वो समझते हैं कि मैं जो है मुझे, और फिर वो ये तो रखते हैं कि जी मुझे वज़ीर आज़म बनाया जाए। वो इलेक्शन तो चाहते हैं, इलेक्शन तो हम भी चाहते हैं, तो ऐसा इलेक्शन चाहते हैं जिसमें उनको 2/3 मेजॉरिटी मिले और वो वज़ीर आज़म बने। अगर नहीं मिलता तो फिर वो इलेक्शन तैयार नहीं है, बात यहाँ तक पहुंची हुई है। तो ये मतलब मेच्योरिटी का मुजाहरा करना होगा और खान साहब को भी सोचना चाहिए। इलेक्शन तो हम तब कराए ना, तो मुतशर ज़ाहिर है अगस्त बाद टेन्योर हमारा खत्म हो जाएगा, इलेक्शन तो होंगे, लेकिन ये उनको ये पहले तय करना चाहिए कि अगर वो इलेक्शन तब कराए जाए जब वो इलेक्शन के रिजल्ट को भी माने। कल के ना अगर रिजल्ट वो मतलूबा सीटें नहीं रहते तो फिर वो कहते हम सड़कों पे हो गए। बाजार वो समझते हैं कि हमारे 2/3 मेजॉरिटी आई है, लेकिन हकीकत में सच्चाई है
آپ جا کے گراس روٹ لیول میں دیکھیں حالات بہت مختلف ہو چکے ہیں. تو اس لیے تمام کو میرے خیال میں ایک ٹیبل میں بیٹھ کے الیکشن کے لیے ملک کے تمام مسائل کے لیے ایک نیا عمل بنانا ہوگا, تب جا کے ملک ہمارا آگے چلے گا. صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. غوث محمد صاحب ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیوز میں, ہمارے ساتھ اینالسٹ موجود ہیں علی سرور صاحب, ان سے بھی ان کے اس پر پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں, ان کی کیا رائے ہے. علی سرور صاحب, آپ نے ساری گفتگو ملاحظہ کی ہے غوث محمد صاحب کی, کیا سمجھتے ہیں آپ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے, ایک پارٹی دباؤ ڈال رہی ہے, انتخابات ہونے چاہیے, باقی پارٹیز بھی انتخابات کے لیے متفق ہیں, لیکن جو اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا وہ ایک ٹائم فریم پر نہیں ہو پا رہا, اور ملک کس سمت میں جا رہا ہے, کیا کیا ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں پر کیا ہو رہا ہے, مار دھاڑ, لاٹھی چارج, دھرنے, احتجاج کی کالز, اور ابھی پی ڈی ایم بھی احتجاج کرنے جا رہی ہے. تو کیا ملک متحمل ہے کہ ہم مزید دھرنے اور احتجاج کرتے رہیں؟ بہت شکریہ مہاوش. اصل بات یہ ہے کہ 2006 سے میں آغاز کرنا چاہوں گا. 14 مئی ظاہر آج بھی ہے, اور میثاق جمہوریت ہوا تھا لندن میں, جس پہ محترمہ بینظیر بھٹو شہید اور نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے, اور اس کے بعد یہ دستخط اس لیے کیے تھے کہ آمریت کو روکا جائے اور جمہوریت کو پنپنے دیا جائے. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ محترمہ کی شہادت کے بعد یہ ساری سیاسی جماعتیں پھر ایک دوسرے کے ساتھ بسرے پیگار ہو گئیں, ایک دوسرے کے گربان, اور پھر کیا کچھ ہم نے سنا ایک دوسرے کے بارے میں, کس طرح کی لینگویج یوز کی گئی. پھر عمران خان صاحب آ گئے, اور عمران خان صاحب کو بھی ظاہر ہے جو لے کر آئے ان کے بارے میں سب جانتے ہیں. اس وقت جو سچویشن ہے, خاص طور پہ انتخابات کے حوالے سے اگر مہاوش آپ پوچھ رہی ہیں, تو انتخابات میں رکاوٹ کیا ہے؟ انتخابات میں رکاوٹ صرف اور صرف اس وقت جو نظر آ رہا ہے وہ صرف عمر عطا بندیال صاحب بقول لگتا یہ ہے کہ حکومت ہی چاہتی ہے ستمبر میں, مڈ ستمبر میں وہ ریٹائرمنٹ ہو جائے ان کی, اس کے بعد انتخابات میں جانے کو تیار ہے حکومت. خان صاحب ہی چاہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے انتخابات ہو جائیں, صرف یہاں مسئلہ اٹکا ہوا ہے. اچھا, اب جو کہ کل جو ہے 15 مئی ہے, اور کل دھرنا دیا ہے پی ڈی ایم کی ساری سیاسی جماعتوں نے, اے این پی نے اس سے انکار کر دیا ہے, باقی سیاسی جماعتیں وہاں ہوں گی. اور یہ دھرنا لوگوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا 14 مئی کے الیکشن کے حوالے سے پنجاب میں, اس کے خلاف ہوگا, یا پھر ابھی جو کچھ ہوا ہے عمر عطا بندیال صاحب کے کچھ فیصلے ہیں جو گورنمنٹ کو پسند نہیں آئے, پی ڈی ایم والوں کو پسند نہیں آئے, اس لیے دیا جا رہا ہے. لیکن حقیقت یہی ہے کہ وہ اس فیصلے سے بہت پہلے یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا جائے گا, اور 14 مئی کو جو الیکشن نہیں کرایا پنجاب میں, آج ظاہر ہے 14 مئی ہے اور انتخابات نہیں کرائے گئے, تو پہلے سے یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اب ہوگا کیا, کیونکہ اگر گھر بیچتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو گیلانی صاحب کی طرح, تو اس بار صرف وزیر اعظم نہیں جائے گا, کابینہ بھی جائے گی, کیونکہ وہ بھی ساتھ ہی ہے وزیر اعظم کے. اور اس کے بعد پھر ملک جو ہے وہ خانہ جنگی کی کیفیت جو نظر آ رہی ہے ہمیں مزید بڑھ جائے گی. اچھا, گورنمنٹ کیوں چاہتی ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ سیاسی شہید بننا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے الیکشن میں کوئی جواز تو ہو ان کے پاس, کیونکہ عمران خان صاحب جب گئے, ان کی گورنمنٹ جب ختم ہوئی تو 13% مہنگائی تھی, اور اب 28-29% مہنگائی ہو گئی ہے. گورنمنٹ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی مہنگائی, غربت, بے روزگاری کے حوالے سے کوئی خاص کام نہیں کر سکی. تو یہ سارے وہ جواز ہیں جو اس وقت پیش کیے جائیں گے. اور کل جو دھرنا ہے بہت اہم ہے, اور دھرنا کہا جا رہا ہے شاید غیر معینہ مدت کے لیے ہو, اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے, پارلیمنٹ بھی ہوگی, سپریم کورٹ بھی ہوگی. بندیال صاحب پر ظاہر ہے دباؤ ڈالنے کی کوششیں بھی ہیں. بندیال کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں ہم. تو مجھے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہیں, اور یہ مئی کا مہینہ اب بہت ہی خطرناک ہوگا پاکستان کے لیے. اور یہ اگر یہ تمام سیاستدانوں کی بات کر رہا ہوں, جب ایک موقع دیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے مہاوش کے ساتھ بیٹھ کر بات کر لیں, مذاکرات کر لیں. خان صاحب اس لیے نہیں کرنا چاہتے جناب, وہ سمجھتے ہیں اس وقت سب سے زیادہ پاپولر ہیں, انتخابات ہوئے تو وہ جیت جائیں گے. اب گورنمنٹ کو بھی یہ لگتا ہے کہ فوری انتخابات کرا دیے تو خان صاحب پاپولرٹی کی معراج پر ہیں بقول ان کے, تو لگتا ہے ان کو یہی ہے کہ وہ انتخابات ہار جائیں گے. تو یہ انا کا مسئلہ ہے, ایک دوسرے کو کرسی کا مسئلہ ہے. ملک کی فکر کسی بھی سیاسی جماعت کو نہیں ہے. بے شک یہ بیانات دیتے رہے, ہم سبھی محب وطن ہیں, اور لیکن جو کچھ ہوا 9 مئی کو, اس کے بعد تو بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ گئے. صحیح, بہت بڑے بڑے سوالات اٹھ گئے. غوث محمد صاحب, گفتگو آپ نے ملاحظہ کی, کیا واقعی حکومت سیاسی شہید بننا چاہتی ہے؟ میں تو آپ سے یہی جاننا چاہوں گی. اور اگر ابھی انتخابات ہو جاتے ہیں تو کیا واقعی تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ عمران خان صاحب جیت جائیں؟ ریپیٹ کرنا, آپ نے کیا فرمایا؟ میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کیا حکومت واقعی موجودہ صورتحال میں سیاسی شہید بننا چاہ رہی ہے, اس لیے انتخابات کو ڈیلے کیا جا رہا ہے, اور کیا واقعی تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ اگر ابھی فوری طور پر انتخابات ہوئے تو تحریک انصاف جیت جائے گی؟
देखो ये गलत फहमी है तरीके इंसाफ वाले पे, ये पीटीआई वाले पे है। सही बाकी तो सोशल वो चलते हैं, सोशल मीडिया पे तमाम पुरानी चीजें देखते नहीं है, वो समझते हैं कि हम इस वक्त जो है बड़े जीत जाएंगे और वज़ीर आज़म इमरान खान बन जाएंगे। ठीक और इमरान खान यही सोच बैठे, वो बार बार क्यों उनको कोई आइन से सब आइन की पासदारी करो के लिए मैं जो आवाज उठा रहा हूँ, कभी उन्होंने आइन और कानून इलेक्शन करा के खान साहब को खुशफहमी दूर कर दें। वज़ीर आज़म थे, इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की सीटें जो है वो 1.5 साल खाली रहे, उसमें वजह थी ठीक है, उसमें इलेक्शन कमीशन की शर्त है कि बस अपोजिशन लीडर से मशवरा किया जाए। तो उस वक्त चूंकि अपोजिशन लीडर शहबाज साहब थे, मुझे उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं कर रहे थे। 1.5 साल वो सीट खाली रही उनकी ईगो की खातिर, अना की खातिर। सही और फिर जब शहबाज साहब वज़ीर आज़म बने तो इनके जो सदर हैं सदर आलवी साहब, वो हलफ लेने के लिए तैयार नहीं थे। सही तो फिर काबीना बनी, फिर हलफ नहीं दिया। फिर जब हमजा शहबाज वज़ीर आज़म बने तो गवर्नर जो थे इससे उमर सरफराज जो थे इनके लाहौर के, वो हलफ नहीं दिया। अच्छा देखिए महाविश, ये जो बात कर रहे थे सेनेटर साहब जी हाँ। जी खुशफहमी है इमरान खान साहब की, ये खुशफहमी खुशफहमी भी है अली, और वो कह रहे हैं कि उनके पास कोई ऐसा लाहे अमल भी नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो लाहे अमल तो वो बाद में देंगे, पहले तो जो महंगाई, बेरोजगारी और जो वादों और दावों में इख्तलाफ नजर आ रहा है, क्या वो भी काफी नहीं है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप मारिश, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के पास दिखाने को कुछ भी नहीं है। इमरान खान के पास अगर कुछ नहीं है 3.5 साल में दिखाने को, तो 1 साल से ज़्यादा हो गया इस हुकूमत को। इनके पास उससे भी बुरी कंडीशन में पाकिस्तान को ये ले आए हैं। मैंने कहा मिसाल भी दी थी कि 13% महंगाई खान साहब बहुत ज़्यादा थी, हम सब ने इस पर बात की, हम सब इस पर बात करते थे महंगाई पर, लेकिन आज 28-29% पर हम खामोश इसलिए हैं कि एक और तमाशा शुरू हो चुका, और वो भी ये सियासी जमातें जबली चाहता है ये रुख मोड़ देती हैं जनाब महंगाई को, बेरोजगारी से तवज्जो हटाने के लिए। और ये देखिए इमरान खान साहब की अगर खुशफहमी है, कौम देख रही है, तो आप सितंबर में इलेक्शंस में चले जाएं, बिल्कुल आप जुलाई में नहीं जा रहे, अगस्त में चले जाएं आप। अच्छा मायूश, एक और बात है, 13 अगस्त को मुद्दत पूरी हो जाएगी असम्बलियों की। बिल्कुल। अब ये 1 माह कबल अगर इलेक्शन करा देते हैं जुलाई में या अगस्त में भी करा देते हैं, तो इस गवर्नमेंट के पास कौन से 2-3-4 प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसको सेल कर सकते हैं? ये नहीं है इनके पास। मैं फिर आपसे जुमला दोहराऊंगा, लास्ट जो इंतखाबात हुए उसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया वोट को इज्जत दो था। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। अब इनके पास है कुछ नहीं बेचने का, वोट की इज्जत दो तो चला गया। अब क्या करें? अब यही करें कि जनाब एक बार फिर सियासी शहीद बन के निकलें और फिर इस बार एंटी अदलिया बयानिया लेकर हम जाएं अवाम में। बिल्कुल बिल्कुल। और इसको बेचना चाह रहे हैं, सेल करना चाह रहे हैं। वरना देखिए इंतखाबात में इमरान खान साहब, इनको उम्मीद है कि नहीं जीत सकते, पॉपुलर नहीं है, तो भाई इलेक्शन करवा दें, बहुत आसान सा मामला है। ऐसा कौन सा काम है जो आप अगस्त तक इस कौम को महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी खत्म करके दे देंगे? आपके पास तो IMF से माहिदा अब तक नहीं हुआ, नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, उसके लिए भी सर धड़ की बाजी लगा ली है, महंगाई कर ली, पूरी कर ली सारी है, जो सारी मतलब जितनी शराइत उन्होंने कही थी, शायद उससे भी 2-4 ज्यादा खुद मंजूर कर ली होंगी इन्होंने। किस तरह, हालांकि कोई बहुत ज्यादा पैसे नहीं आने, $1 अरब की किस्त मिलनी है, और उससे क्या हो जाएगा? बिल्कुल। अली, यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहेगा।